हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एक के बारे में जानते हैं। जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा संविधान है, इसे सहूलियत के हिसाब से 22 भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले भाग एक के बारे में जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो आइए वन बाई वन एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें क्या प्रावधान है। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल 1 के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। सबसे पहले भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें, इसका क्या मतलब है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें दो चीज है। पहली चीज है देश का नाम, दूसरा है गवर्नेंस का स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। तो जो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जब सबसे पहले हमारी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें सबसे पहले डिबेट इसी बात पे आ गया कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश का नाम, प्राचीनतम नाम भारत होना चाहिए। अब इसी बात पे डिबेट आ गई, तो अंत में यही निष्कर्ष निकला कि चलिए दोनों नाम रख लेते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। तो दूसरा क्या है, गवर्नेंस ऑफ स्ट्रक्चर, राज्यों का संघ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आप संघ की इंग्लिश की बात में जाएंगे आप दोस्तों, इसका दो इंग्लिश होता है, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने फेडरल को न लेकर यूनियन को लिया है। तो ऐसे समझते हैं ऐसा क्यों किया। तो देखिए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें राज्यों का संघ, इसका क्या मतलब है, जो हमारे राज्य हैं, जब हमारा देश का गठन हो रहा था हमारे देश का, तो जो हमारे राज्य थे किसी समझौते के परिणाम नहीं थे कि जो हमारे देश से जुड़े। अमेरिका की तरह, जैसा कि अमेरिका का गठन हुआ, तो उसमें जो कुल 50 राज्य हैं, तो इनके समझौते का परिणाम है, इसलिए वहां पे फेडरल सिस्टम है। हमारे यहाँ क्या है, यूनियन लिया गया है। तो इसका दूसरा क्या मतलब है, अगर इसी के दूसरा मतलब को जानने की कोशिश करें, तो इसमें क्या है कि इसको विभक्त होने का अधिकार नहीं है। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो अगर आज हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। मान लीजिए अगर कोई राज्य ये कहे कि आज हमें भारत से नहीं रहना है, भारत में नहीं रहना है, तो क्या ऐसा संभव है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई राज्य अगर ऐसा कहेगा तो केंद्र सरकार दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, क्योंकि ऐसा हमारा जो स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश राज्यों का संघ है, राज्यों को विभक्त होने का अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में 3 श्रेणियों में बांटा गया है इसको। सबसे पहला है राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र, तीसरा है भारत सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र। और अगर भारत के राज्य क्षेत्रों की बात करें या संघ क्षेत्रों की बात करें, तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, इसकी लिस्ट कहाँ है, शेड्यूल 1 में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, इसमें 12 अनुसूचियां हैं, कभी समझेंगे उसको भी। तो शेड्यूल 1 में जैसा कि हम जानते हैं कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है आर्टिकल 1 की कहानी। आइए आर्टिकल 2 के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, ये है आर्टिकल 2। इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये प्रावधान है दोस्तों, इसमें कहा गया है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब इसका क्या मतलब है, इसके भी दो मतलब हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले मतलब में यह है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। दूसरा क्या है, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। तो इसमें ऐसा है दोस्तों कि आर्टिकल 2 ये कहता है उन राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। अभी हम आर्टिकल 3 के बारे में भी जानेंगे। उसमें क्या है, उसमें यह है कि जो भारतीय राज्य हैं उसको संसद चाहे तो कई भागों में तोड़ सकती है और उसका नाम भी बदल सकती है। तो आर्टिकल 3 जो है वो भारतीय राज्यों के बारे में है, जो भारतीय संघ के अंदर है। जो आर्टिकल 2 है उन राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला क्या कहता है, इसका पहला क्लॉज में इस में बात की गई है कि
नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। इसका मतलब ये है कि अगर भारत सरकार चाहे तो किसी विदेशी राज्यों द्वारा किसी लैंड को या तो खरीद सकती है या फिर उसको अधिग्रहित कर सकती है। अगर या फिर कोई अगर विदेशी राज्य अगर कोई अपना जो लैंड है उसको गिफ्ट करना चाहे भारत सरकार को, तो किस आर्टिकल के तहत आएगी ये? आर्टिकल 2 के तहत भारत सरकार संसद द्वारा इसको नए भारतीय संघ में शामिल कर सकता है या फिर नए राज्यों को गठन भी कर सकता है। तो ये रही आर्टिकल 2 की कहानी। अब आइए आर्टिकल 3 के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 3 है, इसमें क्या है ये इसको समझते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है कि संसद विधि द्वारा, पहले क्लॉज में क्या है, किसी राज्य क्षेत्र में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है या फिर उस दो राज्य को एक राज्य में मिला सकती है या फिर एक राज्य को दो राज्यों में तोड़ सकती है संसद चाहे तो। अगर आज हम देखें तो हमारे भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। मान लीजिए अगर संसद चाहे कि यूपी को दो भागों में तोड़ दिया जाए तो संसद चाहे तो ये कर सकती है। क्लॉज बी क्या कहता है कि किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। मान लीजिए किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? राज्य नहीं बढ़ा सकता, उसे संसद ही बढ़ा सकती है विधि के द्वारा। तीसरा क्लॉज क्या है? किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटा भी सकती है। और डी क्या कहता है? किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ई क्या कहता है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगर किसी राज्य के नाम को भी चेंज करना है तो कौन कर सकता है? राज्य नहीं कर सकता स्वयं, इसको संसद ही कर सकती है। इसके साथ ही एक कंडीशन एक और भी है। इसमें कंडीशन क्या है, क्या लिखा है इसमें? उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी कंडीशन है दोस्तों। अगर इन पांचों क्लॉज में से अगर कोई भी संसद में अगर आपको लाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है। जब राष्ट्रपति इसको मंजूरी देंगे उसके बाद ही इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। और इसमें ये भी एक क्लॉज है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यों को सबसे पहले सूचित करेगा। राज्यों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपना जवाब देना होता है। हालांकि राष्ट्रपति उनके जवाब को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप लोग देख लीजिए। तो ये है आर्टिकल 3। अब आइए आर्टिकल 4 के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या प्रावधान है। आर्टिकल 4 जो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 का क्लॉज ए ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 में क्या हमने पढ़ा? आर्टिकल 2 में हमने ये पढ़ा कि नए क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश संसद विधि द्वारा ले सकती है। और आर्टिकल 3 में क्या था कि नए राज्यों का गठन या उसको स्प्लिट करना या सबमर्ज करना, ये हमने पढ़ा। अगर इसमें आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित अगर संसद में कोई कानून बनाया जा रहा है तो आर्टिकल 368 के तहत इसे संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। जब हम कभी पढ़ेंगे आर्टिकल 368 हम जानेंगे कि इसमें दो तरह की मेजोरिटी होती है। एक स्पेशल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी विद 50% स्टेट्स की जरूरत होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो इसमें कोई संसद कानून बनाएगी तो इसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इसे सामान्य बहुमत या सिंपल मेजोरिटी के साथ और साथ ही साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा इसे पारित किया जाएगा। तो ये रही आर्टिकल 1 to 4 के बारे में प्रावधान दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।